से लोग केंद्रीय मंत्री नहीं होते। अगर लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता तो मेरे ऐसा जूता सीने वाला का बेटा शिवचंद्र राम मंत्री विधायक नहीं होता। ये लालू प्रसाद यादव का सवाल है कि 2500 रुपये प्रति माह कहाँ से लाएंगे, जबकि बिहार की जनसंख्या 12 करोड़ है। दौरे पे हैं सर जी। कारण देखिए, कार्यक्रम अभी हम तेजस्वी जी जो हमारे नेता हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो आर्थिक सोच है, तेजस्वी यादव जी ने बिहार के गरीबों के लिए, बिहार के दबे कुचले शोषितों के लिए, बिहार के वंचित समाजों के लिए, बिहार के मजदूरों के लिए उनके जो दशा और दुर्दशा है उस पर उन्होंने जो चिंतन और मंथन करके उन्होंने कुछ मांगे बिहार के लोगों के बीच रखी हैं कि अगर तेजस्वी यादव 2025 के सीएम बिहार के होंगे तो माई बहन मान योजना वह लागू करेंगे। अब प्रत्येक महिलाएं को 2500 रुपया उसके खाता में देंगे। 200 यूनिट बिजली गरीबों को जो है कि फ्री में दिया जाएगा। 500 रुपया में गैस सिलेंडर दिया जाएगा और बूढ़ा बूढ़ी विधवा पेंशन 1500 रुपया डायरेक्ट प्रत्येक महीना उसके खाते में दिया जाएगा और 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी और 10 लाख का लोगों का रोजगार की व्यवस्था तेजस्वी प्रसाद यादव जी करेंगे, काम करेंगे। प्रशांत किशोर का सवाल है कि 2500 रुपये प्रति माह कहाँ से लाएंगे, जबकि बिहार की जनसंख्या 12 करोड़ है। 12 करोड़ है और उनको तक गणना करने आता नहीं है, वो तो अपने समीक्षक रहे हैं। यही सवाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया था जब तेजस्वी यादव जी 2020 में जब कहे थे कि मैं 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दूंगा, एक दिन में और एक कलम से देने का काम करूंगा, तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्मानित पद पर बैठने वाला व्यक्ति क्या बोले थे कि तेजस्वी यादव बाप के यहाँ से पैसा लाएंगे, तेजस्वी यादव जेल से पैसा लाएंगे। और वही तेजस्वी यादव जो लोगों ने बोला था कि बाप कन से पैसा लाएंगे, जेल से पैसा लाएंगे, उन्हीं लोगों के हाथ से गांधी मैदान में 5 लाख बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र इन्होंने बांट करके बता दिया कि पैसा कहां से आया। 17 साल में पैसा था बिहार में, लेकिन तेजस्वी यादव 17 महीना है, कैसे पैसा आ गया। ठीक उसी प्रकार से तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूरे रिसर्च करते हैं। उनके जितने लोग हैं सारे लोग एक एक डिपार्टमेंटल पर रिसर्च करते हैं और रिसर्च कर करके इसमें निकालते हैं कि पैसा कहां से आएगा, कैसे देगा। इनके लिए चिंता उनको नहीं करनी है, वो अपना जो काम किए उनकी चिंता वो करे, अपना चिंता करे, तेजस्वी यादव की चिंता नहीं करे। तेजस्वी यादव रात दिन खुद चिंतन और मंथन करते हैं। अगर चिंतन मंथन नहीं किए होते तो जिसने 17 साल में जो कुछ नहीं दिया बेरोजगारों को, 17 महीना में उन्होंने देने का काम किया। क्या मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है? मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का जो अपमान का जो सवाल उठे, देखिए, मैं तो तेजस्वी यादव जी को बधाई देता हूं और राजद परिवार को बधाई देता हूं। कैसे ज्वलंत मुद्दा पर राष्ट्रीय जनता दल परिवार ने प्रत्येक जिला में मुख्यालय पर मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगने का काम किया कि अगर आप दिमाग से अगर कमजोर हो चुके हैं तब बिहार की जनता को धोखा मत दीजिए, आप रिजाइन दीजिए। और आप कहने का मतलब एक मामला नहीं है, बिहार के मुख्यमंत्री जी का एक मामला नहीं है। मामला यहां है कि पहली बार विधानसभा में महिलाओं दीदी के लिए क्या किया। एक तरफ ही बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और दूसरी तरफ उस बेटी के बारे में कितनी गंदी बातें इन्होंने कहा कि क्या महिलाएं करती है, कैसे क्या होता है। इससे पूरे देश में बिहार को इन्होंने शर्मसार करने का काम किया। फिर उसी सदन में कहते हैं कि 2005 के पहले कोई महिलाएं कपड़ा पहनती ही नहीं थी। फिर जो है कि एक शहीदों के स्मारक पर जब पुष्पा अजीत होता है उस समय ताली बजाते हैं, राष्ट्रगान जब होता है उसमें भी ताली बजाते हैं। यह क्या दर्शाता है? एनडीए के लोगों के पास जब से गए हैं इतना ना दबाव में हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी किसी को छोड़ा नहीं है।
और न इनको छोड़ने वाला है। इनको बजाबते इनसे सिग्नेचर पर सिग्नेचर दस्तखत करवा रहा है। क्या भविष्य होगा मैं नहीं जानता। अच्छा, एक और सवाल, आपके बगल में भागनारायण यादव बैठे हुए, लगभग 40 साल से आरजेडी के साथ हैं। इस बार पिपरा विधानसभा से तैयारी भी कर रहे हैं, टिकट मिल सकता है? देखिए, टिकट देना नहीं देना तो हमारे शीर्ष नेतृत्व का है। जो राष्ट्रीय जनता दल का संसदीय बोर्ड है, बोर्ड तय करती है और इसमें शीर्ष नेतृत्व का नेता है। उनको कहने का मतलब है कि हम भागनारायण जी को जानते हैं कि आज से नहीं 40 वर्षों से, और यह व्यक्ति नीचे की राजनीति जो है इन्होंने वार्ड से शुरू कर करके राज्य तक जाने का काम किया है। संघर्ष के लोग हैं, गरीबों की मदद करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के परिवार के ही लोग हैं। लालू नाम केवलम, तेजस्वी नाम केवलम करने वाले लोग हैं। और सामाजिक न्याय जो लालू प्रसाद यादव जी का जो सामाजिक न्याय, उसको ही गांव गांव तक प्रसारित करने वाले लोग हैं। अब कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, कौन को लड़ाया जाएगा, क्या करेगा, यह शीर्ष नेतृत्व समझेगा। हम तो एक लालू प्रसाद यादव जी का सिपाही हैं। तेजस्वी यादव का विचार, लालू प्रसाद यादव जी का जो सामाजिक न्याय है, उस सामाजिक न्याय को लेकर के हम घूम रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। चंदा राम जी राजद के प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं। देखिए, सिर्फ चंदा राम जी बनेंगे कि नहीं बनेंगे वो बात नहीं है, बनेंगे कि नहीं बनेंगे उसकी बात नहीं है। हमको तेजस्वी नाम केवलम, लालू नाम केवलम, लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय और तेजस्वी यादव जी का आर्थिक न्याय को हमको गांव गांव तक ले जाना है, गांव गांव तक इसको पहुंचाना है। लालू प्रसाद यादव जी ने जो सामाजिक समरसता दिया, लालू प्रसाद यादव जी ने सोच जो दी, 90 के दशक का बिहार और आज का बिहार में बहुत का अंतर है। लालू प्रसाद यादव जी के विचार को भारतीय जनता पार्टी के लोग नौटंकी कहता था। लालू प्रसाद यादव जी के सामाजिक न्याय की बात को वो कहते थे कि लालू प्रसाद यादव जी नाटक करते हैं। लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय को भारतीय जनता पार्टी के लोग कहता है कि धोखा है। तो हम तो कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय धोखा होता तो पहाड़ पर पत्थर फोड़ने वाली मुसहर की बेटी भगवतिया देवी पार्लियामेंट में नहीं जाती। लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय धोखा होता तो कहार का बेटा भीम सिंह मंत्री नहीं होते। लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय धोखा होता तो एक तत्मा का बेटा रविंदर तांती एमएलसी नहीं होता। लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता तो एक धोबी का बेटा श्याम रजक मंत्री नहीं होता। लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता, इसी मोतिहारी की धरती पर रामजी शर्मा लोहार का बेटा एमएलसी नहीं होता। लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता तो मल्लाह का बेटा जो मछली पकड़ने का काम करता था रामकरण साहनी एमएलसी नहीं होता। लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता तो ही मुजफ्फरपुर के नुनिया का बेटा बालदेव महतो एमएलसी नहीं होता। लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता तो मेहतर का बेटा जो है कि मोहन राम दरभंगा का विधायक नहीं होता। लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता तो दुसाध का बेटा पीताम्बर पासवान मंत्री नहीं होता। और लालू प्रसाद का सामाजिक न्याय धोखा होता तो रामचंद्र पूर्वे ऐसा बनिया का बेटा जो है कि मंत्री नहीं होता। लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता तो रघुवंश बाबू ऐसे लोग केंद्रीय मंत्री नहीं होते, रघुनाथ झा ऐसे लोग केंद्रीय मंत्री नहीं होते। अगर लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता तो मेरे ऐसा जूता सीने वाला का बेटा शिवचंद्र राम मंत्री विधायक नहीं होता। ये लालू प्रसाद यादव